कार्तिक मास है पुण्य का, भक्ति में रच बस जाए। सातवें दिवस की कथा सुन, मोक्ष का मार्ग दिखाए। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बने रहे। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस मास के सातवें दिवस की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखता है। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। इस दिन की कथा से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो आइए श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत की है। घुड़सवारों के साथ विशाल सेना के आवागमन के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि तैयार की जा रही थी। पेड़ उखाड़ने और मैदान खाली करने के लिए हाथी इस्तेमाल हो रहे थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया 4 बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही पेड़ गिराया गया, उसका घोंसला बच्चों समेत नीचे जमीन पर आ गिरा। बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गए। घबराई हुई चिड़िया मदद तलाश रही थी। उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ मैदान का मुआयना करते देखा। अपने छोटे पंखों से उड़ती हुई चिड़िया कृष्ण के रथ के पास पहुंची। चिड़िया ने गुहार लगाई, हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो। युद्ध शुरू होने पर वे कुचले कुचले जाएंगे। कृष्ण ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन प्रकृति के नियम में मैं दखल नहीं दे सकता। चिड़िया बोली, हे ईश्वर, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप रक्षक हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपको सौंपती हूँ। यह आप पर है कि आप उन्हें मरने देते हैं या बचाते हैं। कृष्ण बोले, समय का पहिया किसी से भेदभाव नहीं करता, जिसका मतलब था कि वे कुछ नहीं कर सकते। इस पर चिड़िया पूरी आस्था से बोली, मैं आपका दर्शन नहीं जानती। मैं यह नहीं जानती हूँ कि आप समय का, मैं यह भी जानती हूँ कि आप समय का पहिया हैं। अपने घोंसले में 3 हफ्तों का खाना इकट्ठा कर लो, कृष्ण जी ने कहा। कृष्ण बस इतना कहकर आगे बढ़ गए। इस संवाद से अनजान अर्जुन ने चिड़िया को एक तरफ हटा दिया। 2 दिन बाद युद्ध के शंखनाद से पहले कृष्ण ने अर्जुन से धनुष बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन से धनुष कृष्ण ने एक हाथी पर निशाना साधा, लेकिन बाण हाथी को गिराने की जगह उसके गले में बंधी घंटी में जा लगा और घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन यह देख हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण इतना आसान निशाना चूक गए। और पूछा, मैं चलाऊं क्या? अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज कर कृष्ण ने धनुष वापस कर दिया और कहा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस युद्ध शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन के रक्त रंजित मैदान पर रह गए। कृष्ण एक जगह रुके और अर्जुन से कहा, क्या तुम हाथी की घंटी उठाकर एक तरफ रख दोगे? अर्जुन एक बार फिर हैरान रह गए कि रणभूमि में कई चीज़ें हटाना जरूरी हैं, फिर कृष्ण धातु के तुच्छ टुकड़े को रास्ते से हटाने को क्यों कह रहे हैं? वे तर्क नहीं कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने चुपकर घंटी उठाई, उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 छोटे पंछियों के साथ के बाद एक एक कर उड़े और पीछे एक चिड़िया भी गई। माँ चिड़िया खुशी से कृष्ण की परिक्रमा लगाने लगे। 18 दिन पहले रोटी गिरी एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। फंडा यह है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में उबरने में कई बार आस्था भी हमारी मदद करती है। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसे आपने उस चिड़िया की रक्षा की, वैसे हम सबकी भी करना। कार्तिक महीने में हमें नियम से कार्तिक महात्म्य जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं कार्तिक महात्म्य के 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुना। सब प्रकार के आमिष, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परदो, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्रह्मांड, गुरु, गौ, ब्रति, सती, स्त्री, राजा और बड़ों की निद्रा त्याग देवे। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न ना खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवाय अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी आप छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य है। तथा कार्तिक व्रती
ब्रह्मचार्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे का पर पहर भोजन करे, नरक चौदस को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैंथ ये सब छोड़ देवे। शिवद्रोही और वैद्य से विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए दग्ध अन्न को भी ना खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। क्रम में से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी इसके शाक को प्रतिपदादि तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग ना करें उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोवत रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह के डर से हाथी। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। तथा रीति से कार्तिक व्रती पुण्यों को मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में समर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर 7वां अध्याय संपूर्ण होता है और हमें कार्तिक महीने में हर नियम से डेली हमें तुलसी चालीसा व तुलसी आरती जरूर करनी चाहिए। अब हम सुनेंगे तुलसी आरती और तुलसी चालीसा। तो अब हम शुरू करते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्तन उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नाशवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाहु, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बर दर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से।
पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाय। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाय। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मान नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 34 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे।